नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि उच्चाटन क्रिया क्या होती है? उच्चाटन क्रिया से कौन सी हानियाँ होती है या फिर इसके क्या लक्षण हैं? और अगर ये आपको लक्षण दिख रहे हैं तो इसका काट क्या है? तो कहीं पे भी बिना जाकर घर में ही इसका किस तरह से तोड़ निकाला जाए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाइए। तो हमें अक्सर ऐसे साधक मिलते हैं जिन पर तंत्र क्रियाएँ की गई होती है। हालांकि शास्त्र ने कहा गया है कि इस तरह की तंत्र क्रियाएँ करने वालों को कभी भी उनकी अच्छी चीज़ें नहीं होती, उसको एंड रिज़ल्ट बहुत ही बुरा मिलता है। परंतु फिर भी आपसी मतभेदों की वजह से इस तरह की क्रियाएं की जाती है। बहुत से साधक बहुत से लोगों के पीछे जाकर अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। परंतु इन चीज़ों को अगर काट की बात की जाए तो ये अत्यंत आसान होते हैं। अगर आप इन बातों को ठीक से समझेंगे तो आपके आजू बाजू के लोगों को या फिर खुद आप इन इन प्रकार की क्रियाओं का तोड़ खुद घर पर निकाल सकते हो, वो भी भक्ति मार्ग से या फिर कुछ छोटे तंत्र मार्गों से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि उच्चाटन उच्चाटन ये एक आम क्रिया है जो बहुत से लोगों को देखने को मिलती है। दो लोगों के बीच तनाव पैदा करना, उसको उसके मन से विशिष्ट भावना का नाश कर देना, ये उच्चाटन क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। तो फिर हमने इसके बारे में बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जिनको बहुत से प्रॉब्लम हुए हैं। तो मैं एक आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त है, उनके एक तरफ से ये एक साधक आए थे। इनका अनुभव काफ़ी हद तक आपको समझ आएगा कि किस तरह ये क्रियाएं कार्य करती है। तो जो जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उनका खुद का बिज़नेस था और वो 10 सालों से बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे थे। उनके पिताजी का ही बिज़नेस वो संभाल रहे थे और अच्छी खासी सारी चीज़ें चल रही थी। उनकी लव मैरिज हुई थी और उनको 2 बच्चे भी थे। तो इनके लाइफ में सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें थी, तो उनका भगवान पर या फिर बाकी चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं था कि जैसे कि ये अध्यात्म मार्ग क्या होता है, या फिर ये ज़्यादा भगवान को मानते नहीं थे। साथ में ही इनका जो भी घर था गांव में, वो भी एकदम अच्छा था और इनकी एक साथ 3 या 4 भाई मिलकर रहते थे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। अचानक से इनका जो भी गांव था वहाँ पे इनके जो बड़े भाई थे, उनकी डेथ हो गई। किसी विचित्र कारण की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर उसके बाद हुआ ऐसे कि जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाया गया तो उसमें तो नेचुरल डेथ ही लिखी थी, परंतु उनको कुछ देर का दौरा पड़ा था। परंतु वो दौरा जो उनको पड़ा था वो उनके डेथ सर्टिफिकेट में नहीं आया था। तो वो उनको उस दिन बहुत आश्चर्य हुआ सब लोगों को, क्योंकि जब वो लास्ट में थे, कुछ लास्ट के मिनट में, तो कुछ दिल में दर्द हो रहा है इस तरह का बोल रहे थे। परंतु वो पोस्टमार्टम में तो नहीं आया था, नेचुरल डेथ ये कारण बताया था या फिर अलग कुछ कारण बताया था डॉक्टर ने। तो ये सारी चीज़ें देखकर घर वाले थोड़े हैरान थे, परंतु उनको लगा कि कुछ होगा, तो उसके लिए उन्होंने उस घटना की तरफ ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा। लेकिन उसके बाद इनके जो भी लाइफ थी अचानक से चेंज हो गई। जैसे ये गांव में जब गए तो फिर उसके बाद उनके गांव में कुछ लोगों के साथ झगड़े शुरू हो गए। इनका खुद का फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने लगा। धीरे धीरे करके इनके और इनके पत्नी के बीच में जो भी समस्याएं थी वो गंभीर रूप से बढ़ने लगी और इनकी पत्नी को इनके ऊपर संशय आने लगा। ये काम की वजह से रात में जब 11 या 12 बजे के बाद आते थे तो उनकी पत्नी उन पर संशय करती थी। तो ये सारी क्रियाएं इनके साथ नित्य ही होने लगी। ये छोड़कर सिर्फ इनके ही लाइफ में नहीं, घर में जो गांव में इनके 2 भाई थे उनके बीच भी कुछ हद तक तनाव बढ़ रहा था। और साथ में ही इनके ऊपर संपत्ति के से लेकर संपत्ति की वजह से इनके और इनके भाइयों के बीच में थोड़ी तकरार होने लगी। तो सारी बातें इस तरह से होने के बाद हुआ ऐसे कि इनके और इनके पत्नी के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि इन्होंने तलाक देने की सोची, परंतु उस वक्त तलाक हुआ नहीं था।
परंतु ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा करके वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। साथ में ही बिजनेस में भी कुछ हद तक उनका मन नहीं लग रहा था। तो फिर ये अभी सोच रहे थे कि अब सब बंद किया जाए और कहाँ कहीं दूर चला जाए, मैं चला जाऊँ, इस तरह के इनको दिमाग में ख्याल आने लगे थे। ये सारी चीज़ें देखकर हमारे एक मित्र थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि आपको ये सारी चीज़ें जो है, क्या आप किसी आध्यात्मिक आदमी से डिस्कस करोगे क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं मानता, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ों में सिर्फ पैसा और वक्त बर्बाद होता है। परंतु एक काम करेंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे कोई ऐसे आदमी से मिलाओ जो इसके बारे में जानता हो, परंतु मैं किसी भी प्रकार का पैसा खर्च नहीं करूँगा। अगर वो बोलेगा कि ये पूजा करो, वो पूजा करो, या फिर 121 रुपये दो, 501 रुपये दो, तो मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने वो मान्य किया और वो साथ में ही उनको लेकर हमारे पास आ गए। तो फिर उनको देखते ही मुझे हंसी आ गई, क्योंकि वो विचार जो भी उन्होंने किए थे पैसे वाले, मैं समझ गया और मुझे थोड़ी हंसी आई। मैं जैसे ही हंसा, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे हंस क्यों रहे हैं। हालांकि वो कभी किसी स्पिरिचुअल पर्सन के सामने नहीं गए थे, तो इनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी। और फिर उनका गुस्सा देखकर मैंने बोला कि यहाँ क्या पैसे देने आए हो, या फिर पैसे मैं लेता हूँ या नहीं लेता हूँ ये जानने के लिए आए हो? तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ और उनके साथ जो थे वो भी थोड़े से हंसने लगे। तो फिर मैंने बोला बैठ जाइए, आप जो भी मन में विचार लेकर आए हैं वो सारे के सारे विचार है अभी छोड़ दीजिए, और हम अपनी समस्या के ऊपर आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो फिर उन्होंने पहले तो कुछ बताया नहीं, परंतु जो हमारे मित्र थे उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा गुरुजी इनके फैमिली में चल रहा है। ये गांव में जब तक इनका बड़ा भाई नहीं गया था तो तब तक तो सारी की सारी चीज़ें ठीक थी, परंतु अब ऐसा है कि न गांव के लोगों के साथ इनका कुछ जम रहा है, न अपनी पत्नी के साथ। तो मैंने उनको पूछा क्या आप और अपनी पत्नी का लव मैरिज हुआ था? तो उन्होंने हाँ कह दिया। उसके बाद उनके बच्चों के बारे में भी मैंने बताया, और भाई की मृत्यु के बारे में उन्होंने तब मुझे ज़्यादा क्लियरली नहीं बताया था। तो मैंने पूछा क्या लास्ट में आपके भाई को दिल का दौरा पड़ा था क्या, या फिर उसके सीने में बहुत दर्द हुआ था क्या? तो उन्होंने हाँ बोला। तो फिर उन्होंने और एक चीज़ मुझे बताई कि हालांकि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डेथ के बाद आती है उसमें कहीं पे भी दिल के दौरे की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, ये साफ साफ नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, तो वो कुछ तंत्र प्रयोग था, तो उस तंत्र प्रयोग की वजह से आपकी भाई की मृत्यु हो गई। तो उनको समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी क्या सच में ये चीज़ें होती है या नहीं होती है? तो मैंने बोला ये देखिए, आपको जब भी लेट होता था आपकी पत्नी आपके लिए खाना बना कर रखती थी, वो खुद भी नहीं खाती थी। ऐसे करके होते होते आज आपकी पत्नी 11 या 12 बजे के आने के बाद आप पर संचय लेती है। तो ये किस बात का प्रतीक है ऐसा आपको लग रहा है? इस तरह से बुद्धि उनकी किस तरह से बदल गई? तो आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें क्या है? आपका ऐसा था कि महीने में एक बार तो आप गांव में जाया करते थे, परंतु अभी गांव वालों का आप मुंह भी नहीं देखना चाहते और पैसे के लिए झगड़े हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये छोड़कर मैंने उनको एक ऐसी बात बताई जो उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी, कि आपने अपनी कंपनी बंद करने का सोच रहे हैं और कुछ शांत जगह जाकर कुछ खेतीबाड़ी करके जीवन गुजारने का सोच रहे हैं। तो आप इतने अच्छे तरह से बिज़नेस डेवलप करना चाहते थे और आज वो बिज़नेस बंद करने का सोच रहे हैं, तो ये क्या है? तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद उनको थोड़ा सा आश्चर्य भी अनुभव हुआ, और उन्होंने बोलकर भी दिखाया कि मुझे माफ़ कीजिए, आपके बारे में थोड़ा गलत विचार करके मैं आया था, तो अब आप ही बताइए कि ये सब क्या चीज़ है। तो मैंने बोला कि आपका 2 या 3 महीने पहले गांव में किसी के साथ झगड़ा हुआ था, या फिर आपके कुछ बिज़नेस में प्रॉब्लम हुआ था क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं वैसा नहीं है। हमारे जो गांव में हमारे जो बड़े भाई थे उनका एक किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और वो गांव का नहीं था आदमी, वो किसी दूसरे गांव से वहाँ पे आया था। वो हमारी घर में किसी हमारे जो भाई है उसकी लड़की के घर वाले थे। तो फिर उन्होंने कुछ सोना या फिर कुछ चीज़ें मांगी थी,
और तब भाई ने बोला था कि हम तो नहीं देंगे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तब उसने जो भी लड़की के ससुराल वाले हैं, उनके किसी घर के सदस्य के ऊपर हाथ भी उठाया था, और वो जो थे उन्होंने थोड़ा सा कुछ बुरा भला कहा था। तो उस सब वही एक घटना है जो 2-3 महीने पहले हुई थी। तो मैंने उनको बताया ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है। तो फिर जैसे कि मैं सब लोगों को बोलता हूँ, मैंने उनको बोला कि आप पूजा गृह में जाइए, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की वहाँ पे तस्वीर है, उसके सामने उनको प्रार्थना कीजिए कि इस तरह की मैं मुसीबत में हूँ, कुछ ना कुछ तो सहायता कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। तो उन्होंने वो जाकर श्रद्धा से बोला, और उनके मन में आया कि यहाँ पे 1000 रुपये रख लूँ। तो फिर वो बाहर आए और उन्होंने कुछ पैसे देने चाहे। तो मैंने बोला कि पैसे की कोई भी आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, सिर्फ आप साधना कीजिए, और अगर साधना में आपको सिद्धि मिलकर सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो गई तो वही हमारे लिए दक्षिणा स्वरूप है। तो फिर उन्होंने पैसे जो भी देने का जो निर्णय था उनका वो रद्द कर दिया, क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की दक्षिणा या बाकी चीज़ें हम नहीं लेते। और उसके बाद उनको मैंने 3 चीज़ें दे दी। सबसे पहले एक सिद्ध आसन था, उसके बाद एक माला थी, और तीसरा था दत्त यंत्र। तो उन्होंने बोला कि परंतु स्वामी जी, ये कौन सी प्रकार की समस्या है, तो फिर इस समस्या पे मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि ये देखिए, ये थोड़ा सा तंत्र मार्ग का विषय है। जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ वो किसी भगत के पास जाते हैं, और उन्होंने खाने में कुछ मिलाकर आपकी गांव वाली जो भी फैमिली है उन तक पहुंचाया था, और शायद उस वक्त आप भी थे, तो सबको ये उन्होंने खिलाया था। तो फिर उन्होंने बोला कि तो ये कौन से प्रकार की क्रिया होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ क्या। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, तंत्र है, अगर क्रियाएं होती है तो उसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो फिर मैंने उस वक्त उनको उच्चाटन के बारे में बताया। उच्चाटन कार्य कैसे करता है, आपके मन से किसी भी प्रकार के, अगर आपके जो भी लोग हैं वो एक साथ रहते हैं तो उनके मन में एक दूसरे के प्रति संशय निर्माण करना, पैसे से झगड़े होना, अचानक से लोगों का स्वभाव बदल कर जो भी लोग एक साथ ही एक ही थाली में खाना खाते थे उनका एक दूसरे का मुंह ना देखना, इन सब चीज़ों को उच्चाटन कहा जाता है। तो ये जो तंत्र मार्ग है, इसमें हमारे दुष्कर्मों के लिए या फिर हमारे जो दुर्गुण है इनको नष्ट करने के लिए कुछ क्रियाएं हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, इस तरह की क्रियाएं हैं जो हमें दुर्गुणों के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए। परंतु कोई जो विचित्र लोग हैं वो क्या करते हैं, इसको दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और उनके घर में बहुत सारे झगड़े करवाते हैं। तो उसके लिए इस क्रिया को इस तरह से आप तक पहुंचाया गया है। तो उन्होंने बोला तो फिर हमें क्या करना चाहिए अभी। तो मैंने बोला सबसे पहले आप अपने घर के हालात ठीक कर लो, उसके बाद मैं बाकी के लोगों के लिए बताता हूँ। तो उनको मैंने एक दत्त मंत्र दिया, सिद्ध दत्त यंत्र भी दिया, और उस विशिष्ट माला के ऊपर से उनको जप करने के लिए बोला। तो फिर वो पूरा का पूरा 21 दिन का अनुष्ठान था। तो वो करने के बाद उनको वापस से मिलने के लिए बोला, और आपको कुछ सपना आता है या नहीं आता है इसके बारे में भी मैंने बताया। तो आएगा या नहीं, इसको इस तरह की चीज़ मैंने उनको बताने के लिए कहा। अक्सर होता ऐसे है कि जब भी हम किसी को साधना देते हैं वो उसको किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी माध्यम से उनके सपनों में कुछ ना कुछ तो आता है, और उस स्वप्न में जो भी चीज़ दिखती है वो दृष्टांत स्वरूप आपको वापस बतानी चाहिए, जिसकी वजह से आगे का मार्गदर्शन संभव हो सके। तो इस तरह की चीज़ मैंने उनको बता दी। तो 21 दिन तक तो उनको कुछ भी सपना वगैरह नहीं आया, और 21 दिन का उनका पाठ है वो पूरा हो गया। उसके बाद मैंने उनको एक छोटा सा उपाय बताया, जैसे कि मैंने उनको बताया कि जो भी मंत्र आपने अभी सिद्ध किया है उस मंत्र का ही आपको एक सिद्ध पानी बनाकर, और साथ में ही इसको विशिष्ट प्रकार से किस तरह से सिद्ध किया जाए वो क्रिया के साथ वो पानी बनाकर अपनी पति पत्नी और बच्चों को आपको देना है, और उसको 7 दिन तक देना है। उनको ये बोलो कि 7 दिन तक क्या है, झगड़ा भूल जाते हैं
और घर में एक साथ रहते हैं। और आप भी अपने मन से जो भी दोष है वो उनके बारे में प्रति जो भी आपको गुस्सा है वो साइड में रख दीजिए और 7 दिन तक एक साथ रहिए और ये मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से कीजिए। तो जैसे उन्होंने वो क्रिया 7 दिन तक की, धीरे 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 उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और वो दोनों के दोनों 7 दिन के बाद हमसे मिलने के लिए आ गए। तो उन्होंने एकदम से माफ़ी मांगी कि गुरुजी, मैंने जो भी पहले आपसे बारे में सोचा था वो थोड़ा मुझे गलत लग रहा था, तो उसके बारे में जो भी चीज़ थी मैंने बोला कि वो जाने दो, अभी आपके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया जैसे जैसे आपने जो भी प्रयोग बोला है वैसे वैसे में हमने किया, तो उस चीज़ का परिणाम शायद हमारे ऊपर से कम हो गया और हमें जो भी हमारी गलतियाँ थी वो समझ में आ गई। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि ठीक है, अभी एक काम कीजिए, आप 8 से 2 महीने तक कम से कम हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करना है आपको नित्य 7 बार। तो उनको इस तरह से बोला और उनकी पत्नी को एक हनुमान की उपासना दे दी। हनुमान जो है उनका बजरंग बाण के साथ ही एक और मंत्र दिया और उसके उपासना से उनको जो भी प्रॉब्लम थी आप उससे बाहर आएंगे ऐसे बोला। तो ये सारी की सारी उनको उनके घर की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो तकरीबन 1 या 1.5 महीने बाद आए। तो उनके गांव में जो भी प्रश्न था उसको कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा बोला। तो मैंने बोला कि ये देखिए, कुछ चीज़ें तो है वो सामान्य ठीक से जैसे पहले थी वैसे सारी की सारी नॉर्मल होना तो मुश्किल है, परंतु उनके ऊपर जो भी तंत्र बाधा का परिणाम है वो हम नष्ट जरूर कर सकते हैं। परंतु उसके लिए उन सबको पहले एक साथ रहना होगा और साथ में ही जो उपाय दिए जाए वो करने होगी। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसे होता है कि सिर्फ हमें कॉल करते हैं या फिर हमसे बात करते हैं और बात करने के बाद हम जो उपाय बताते हैं वो उपाय को करने से ही आपको फल मिलेगा। वो कब मिलेगा, क्या मिलेगा, या फिर सिर्फ उपाय बताने से ही काम होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं बता सकते। आपको उपाय बताने के बाद अगर आप साधना नहीं करोगे और सिर्फ ऐसा हमें पूछोगे कि हमें कुछ भी असर नहीं हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को 1 महीने में ही फ़र्क पड़ता है, कुछ लोगों को 3 माह का समय लगता है और कुछ लोगों को 6 माह का समय लगता है। तो साधना करते रहिए श्रद्धा से, तो काम जरूर बन जाएगा। उसके लिए आपके जो सदस्य है घर के उनको एक साथ आना होगा, उनको उपासना करनी होगी, उनको विशिष्ट प्रकार से जो भी हमें क्रिया बताओ वो करनी होगी, तभी जाकर उनको फल मिलेगा। उन्होंने बोला कि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने उनको बताया कि फिर आप एक क्रिया करो और उनको उस तरह की चीज़ें पहुंचाओ उनके यहाँ पे, तो भी बात बनेगी। तो उन्होंने उन सब फैमिली मेम्बर्स को एक साथ आने के लिए बोला और जो भी हमने बताया था उनका अनुभव था वो बताया। तो उसके बाद कुछ दिनों तक वो सारे के सारे एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद तब तक तो उनका बंटवारा भी हो चुका था, परंतु उनको ऐसे लग रहा था कि नहीं, सबको एक साथ आना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो भी क्रियाएं है वो की। उसके बाद सभी लोगों को एक अभिमंत्रित तावीज़ मैंने दे दिया और उनको जितनी भी फैमिलीज थी उनको सभी को घर में एक सिद्ध दत्त यंत्र रखने के लिए बोला और विशिष्ट गुरु दीक्षा उनको दे दी, दत्त मंत्र की दीक्षा दे दी। और उसके बाद उनकी पूरी की पूरी फैमिली इन सभी चीज़ों से बाहर आ गई। और साथ में ही एक आश्चर्यकारक घटना हुई। ये सब जैसे ही एक साथ आ गए तो जिनके साथ इनका झगड़ा था उसी के 1 या 2 हफ्ते बाद उनके मृत्यु की भी वार्ता आई। वो भी उन्होंने मुझे बताया क्या हमने जो भी क्रियाएं की उससे उनकी जान गई क्या। तो मैंने बोला कि सबसे पहली बात तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी टोटका हो तो वो पलटाते नहीं है। हम क्या करते हैं उसके बारे में सिर्फ ऐसी साधना देते हैं जिससे हमारी शक्ति बढ़ जाए। अब खुद भगवान दत्तात्रेय की साधना करेंगे और उसमें कोई रोड़ा डालेगा तो भगवान दत्तात्रेय उसको बख्शते नहीं है। वो पहले जो भी बुरे कर्म करने वाले लोग हैं उनको किसी ना किसी माध्यम से अवसर देते हैं। अगर आप दत्त पंथ की साधना करते हो तो आप पर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र काम नहीं करते, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और फिर भी अगर कोई आपको विवशता के कारण कोई तंत्र मंत्र प्रयोग करता है तो खुद उसके जान का जिम्मेदार होता है। ऐसे नहीं कहना चाहता कि वो जान से ही जाएगा, परंतु इसकी इतनी हानि होगी कि वो उससे संभल नहीं पाएगा।
तो उसके लिए ऐसी क्रिया करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। और अगर आप पर भी कुछ तरह की ऐसी क्रियाएं हो तो उसके बारे में आप थोड़ा सोचकर आप विविध उपाय कर सकते हो। तो इसके लक्षण क्या है? तो सबसे पहले उच्चाटन में होता ऐसे है कि आपसे आपके मन से किसी विशिष्ट प्रकार की भावनाएं है वो नष्ट हो जाती है। साथ में ही विशिष्ट प्रकार से आपको दुरावा या फिर ऐसा लगने लगता है कि कोई भी अपना खुद का नहीं है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। हज़ारों या फिर लाखों का जिनके साथ व्यवहार होता है उन बिज़नेस में वो लोग भी आपका साथ नहीं देते। आप बहुत सालों से जिस लोगों के साथ रहते हो, उठना बैठना है, वो भी आपको नहीं पूछते। तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं तो वो सारी की सारी मन में दुरावा जो आपको बढ़ने लगता है, ये सारी उच्चाटन की क्रिया है। ये क्रिया कैसे की जाती है? ये क्रिया 2 या 3 माध्यम से की जाती है। आपको एक कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, आपके फ़ोटो का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपको कुछ खाने में दिया जाता है। इनके साथ ही विशिष्ट प्रकार से मंत्रों से अभिमंत्रित करके कुछ वस्तु आप तक पहुंचाने से आपके मन में दूसरों के प्रति घृणा या फिर ईर्ष्या या फिर इनसिक्योरिटी ये जैसी भावनाएं उत्पन्न होती है और आप दूसरे लोगों का क्या करने लगते हो, आप उसके बारे में संशय लेना शुरू कर देते हो। या फिर आपको उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लगती है कि आप और वो एक साथ नहीं है। चाहे फैमिली मेम्बर हो, अचानक से किसी की बेटी उनके घर में बात करना बंद कर देती है, बेटा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता और विविध प्रकार की अलग क्रियाएं हो सकती है। आपकी दुकान, फैक्ट्री या फिर बिजनेस एकदम से बढ़िया चल रहा है और अचानक से उस आदमी को जो बिजनेस का मालिक है उसको कंपनी में जाना राशि नहीं आता, या फिर जैसा लगने लगता है कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो समझ लेना कि ये क्रिया उच्चाटन की हो सकती है। साथ में ही पति पत्नी के बीच एकदम अच्छे रिलेशंस हो और अचानक से उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये क्रिया हो सकती है। तो इस प्रकार के अनेकों जो लक्षण है मैंने अभी तक बताए वो उसमें उच्चाटन क्रिया हो सकती है। अभी इसके ऊपर अब आपको कोई भी ऐसा लक्षण नज़र आए तो आपको 3 चीज़ें करनी है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का कम से कम 21 दिन तक पाठ करना है। साथ में ही अगर आप कर सकोगे तो आपको सिद्ध दत्तमाला मंत्र भी आपको 42 दिन तक आप उसका पाठ कर सकते हो। ये छोड़कर काल भैरव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो। काल भैरव का स्तोत्र तो सभी तंत्र मंत्र बाधाओं के ऊपर अत्यंत कारीगर साबित होता है। और जो काल भैरव का मंत्र है वो रुद्राक्ष माला पर कम से कम 42 दिन तक कर सकते हो। इसमें से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वो करके विद्वेषण या फिर उच्चाटन से आप फ़ौरन बाहर आ सकते हो। तो ये कुछ उपाय है जो मैंने बताए। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी मिल जाएगा, उसके द्वारा ईमेल कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर हमें क्वेश्चन पूछिए। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना ना भूलिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।